एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सादा जिंदगी। इसी गांव में रहता था रमेश, एक गरीब लड़का। रमेश के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और रमेश पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। रमेश का घर टूटी छत वाला था। बरसात में पानी टपकता, सर्दियों में ठंडी हवा अंदर घुस जाती। फिर भी रमेश कभी शिकायत नहीं करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के साथ पानी भरता, फिर स्कूल जाता। स्कूल में उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे रमेश, तेरे जूतों में तो छेद है। कोई हंसता तो कोई ताना मारता। रमेश चुप रहता, पर उसका सपना बड़ा था। वह चाहता था अपने गांव को बदलना। स्कूल के बाद वह गांव के बड़े किसान के यहाँ काम करता। खेतों में पानी देना, जानवरों को चारा डालना, जो भी काम मिलता कर लेता। जो पैसे मिलते वो माँ को दे देता। माँ अक्सर कहती, बेटा तू इतना मत थक, पढ़ाई कर। रमेश मुस्कुराकर बोलता, अम्मा, एक दिन ये मेहनत हमारे पूरे गांव का नसीब बदलेगी। गांव में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। हर साल गर्मियों में कुएं सूख जाते। लोग दूर दूर से पानी लाते। कई बच्चे स्कूल छोड़ देते। रमेश यह सब देखता और सोचता रहता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि बारिश का पानी जमा करने से समस्या हल हो सकती है। रमेश की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि पढ़ाई जिंदगी बदल सकती है। उसने किताबों से सीखना शुरू किया। वर्षा जल संग्रह, छोटे बांध, तालाब। रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। माँ सो जाती पर रमेश जागता रहता। कुछ साल बाद रमेश ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। लोग हंसे, अरे ये गरीब लड़का हमें सिखाएगा। पर रमेश ने हार नहीं मानी। उसने खुद खेत के किनारे छोटा तालाब खोदना शुरू किया। अकेला, धूप में, पसीने में। धीरे धीरे एक किसान आया, फिर दूसरा। माँ भी आकर पानी पिलाने लगी। बरसात आई, तालाब भर गया। अगली गर्मी में गांव के कुएं सूखे, पर रमेश का तालाब जिंदा था। अब लोग समझ गए। पूरे गांव ने मिलकर और तालाब बनाए। खेतों में हरियाली लौट आई। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। रमेश ने पढ़ाई जारी रखी। छात्रवृत्ति मिली। वह शहर गया, इंजीनियर बना। लेकिन उसने शहर में घर नहीं लिया। वह वापस गांव लौटा। उसने स्कूल बनवाया, पक्की सड़क, साफ पानी की व्यवस्था। गांव अब सूरजपुर नहीं, उम्मीदपुर कहलाने लगा। एक दिन गांव की सभा में बुजुर्ग बोले, आज अगर हमारा गांव जिंदा है तो इस गरीब लड़के की वजह से। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैर छुए। माँ बोली, बेटा तू गरीब पैदा हुआ था, पर तूने पूरे गांव को अमीर बना दिया।